नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की कंपनी है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में वैकेंसी आई है डिफरेंट टाइप की, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ये वैकेंसी आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, इसके अलावा इंजीनियर की, साथ ही ऑफिसर की, असिस्टेंट ऑफिसर, ऑपरेटर और साथ ही जूनियर फायरमैन की। डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है और उसके लिए फॉर्म भरने की स्टार्टिंग की डेट है 29 जून, यानी 29 जून से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट होगी 15 जुलाई। ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे और एग्जाम डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। और आज हम इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने, जो कि भारत सरकार की कंपनी है और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज के बारे में एक बात हम आपको बता दें कि जहां भी एक्सपीरियंस मांगा गया है और जो आपकी एज लिमिट है वो 31 जुलाई को काउंट की जाएगी। एक्सपीरियंस और एज लिमिट काउंट की जाएगी 31 जुलाई को। वहीं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास 30 जून तक होनी चाहिए। पहली वैकेंसी है एमटी केमिकल की, यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की। 60 वैकेंसी हैं। आपने रेगुलर फुल टाइम 4 साल की बीई बीटेक या फिर बीएससी कर रखी हो इंजीनियरिंग में, यानी आपने बीएससी इंजीनियरिंग कर रखी हो या फिर बीई बीटेक हो आप केमिकल में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। जो एलाइड कोर्सेज हैं या फिर ड्यूअल डिग्री हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, वो अलाउ नहीं है। कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए फाइनल ईयर में। और जो SC/ST वाले हैं उनके 55% तक अलाउ किया गया है। एज लिमिट है 25 साल जनरल के लिए, SC/ST के लिए 30 साल और OBC के लिए 28 साल। अगर हम बात करें एमटी बॉयलर की, तो इसकी वैकेंसी आई है 21। इसके लिए आपने 4 साल बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग कर रखी हो केमिकल में या फिर मैकेनिकल में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल में, और आपके पास बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट यानी BOE या फिर बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज है 60, वही SC/ST वालों के लिए 55% और एज लिमिट है 25 साल। अपर एज में रिलैक्सेशन अप्रूवल दिया जाएगा। एमटी मैकेनिकल के लिए आपने रेगुलर फुल टाइम 4 साल की बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग कर रखी हो मैकेनिकल में, और जो ड्यूअल डिग्री वाले हैं या फिर एलाइड कोर्सेज हैं वो अलाउ नहीं है। 60% आपके होने चाहिए। SC/ST के लिए 55%, एज लिमिट है 25 साल। अगर हम बात करें एमटी इलेक्ट्रिकल की, तो इसकी 22 वैकेंसी है। इसके लिए आपने फुल टाइम बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग कर रखी हो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में। वहीं जो एलाइड कोर्सेज हैं डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, वो अलाउ नहीं है। 60% नंबर आपके होने चाहिए। वहीं 55% पर SC/ST वालों को फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। एज लिमिट है 25 साल। अगर हम बात करें एमटी इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन में डिग्री होनी चाहिए और एलाइड कोर्सेज जो है वो अलाउड नहीं है। एलाइड कोर्सेज जो है वो एलिजिबल नहीं है। और परसेंटेज और एज लिमिट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वही रहने वाली है। इंजीनियरिंग केमिकल OBC बैकलॉग की वैकेंसी 10 आई है। इसमें ये 10 वैकेंसी है, इसमें OBC वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बीई बीटेक या फिर बीएससी की डिग्री हो इंजीनियरिंग की केमिकल में और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज लिमिट है OBC कैटेगरी वालों के लिए 35 साल। वहीं इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 31/7/2020 तक फर्टिलाइजर में, केमिकल में, रिफाइनरी में या फिर पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट में, और ये आपका क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड E1 की, तो इसके लिए 10 वैकेंसी आई हुई है। आपने साइंस या फिर इंजीनियरिंग में या फिर एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रखा हो कम से कम 3 या 4 साल का, और साथ ही आपके पास फुल टाइम PG डिग्री होनी चाहिए 2 साल की MBA में मार्केटिंग एज ए स्पेशलाइजेशन या फिर मेजर, या फिर MMS जिसमें मार्केटिंग एज ए स्पेशलाइजेशन या फिर मेजर हो, या फिर MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। और जहां भी स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं किया गया है वहां मार्कशीट डिग्री पर आपकी यूनिवर्सिटी को स्पेसिफाई करना होगा कि आपने इसी से स्पेशलाइजेशन किया है। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और SC/ST वालों को 55% पर अलाउ किया गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद। अपर एज लिमिट 32 साल है जनरल के लिए, बाकी को एज पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं इसके लिए अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है और दूसरी क्वालिफिकेशन है, दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास 4 साल की ड्यूरेशन की डिग्री हो एग्रीकल्चर में और फुल टाइम आपके पास PG डिग्री हो MSc एग्रीकल्चर की, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड E0 के लिए 14 वैकेंसी आई हुई हैं। आपके पास बीटेक हो एग्रीकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो कम से कम 4 साल का और 60% मार्क्स आपके हों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 28 साल जनरल के लिए, बाकी को एज पर रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस सेल्स एंड मार्केटिंग में होना चाहिए। अगर बात करें ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल की, तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 125, जिसके लिए आपने फुल टाइम रेगुलर BSc केमिस्ट्री कर रखी हो विद फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट और आपने NCVT कर रखा हो AO ट्रेड में। ये 2 क्वालिफिकेशन आपके लिए मांगी गई हैं कि आपने BSc केमिस्ट्री कर रखी हो जिसमें
फिजिक्स भी होना अनिवार्य है। एनसीवीटी से AOCP का ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। मिनिमम परसेंटेज फाइनल ईयर में एवरेज एग्रीगेट 2 की सेमेस्टर की होनी चाहिए 55%, वहीं SST वालों के लिए है 50%। और जो NCVT AOCP ट्रेड नेसेसरी है वो आपके पास BSc केमिस्ट्री डिग्री कंप्लीट करने के बाद होना चाहिए। अपर एज लिमिट है 27 साल। और अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है और आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 4 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने रेगुलर BSc केमिस्ट्री से कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास NCVT का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स में। 31/7/2020 को ये होना चाहिए 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपके पास फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है केमिकल में, फर्टिलाइजर में, रिफाइनरी में या फिर पेट्रोकेमिकल में। अगली वैकेंसी है बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 की, ग्रेड A5 में 25 वैकेंसी है। आपने 10th पास कर रखा हो, साथ ही आपके पास बॉयलर कंपिटेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2nd क्लास कम से कम, और साथ ही आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए बॉयलर अटेंडेंट या फिर बॉयलर ऑपरेटर। 31 जुलाई 2020 को काउंट किया जाएगा। अपर एज लिमिट है 30 साल। यहाँ पर आपने 10th के बाद NCVT से बॉयलर अटेंडेंट का कोर्स किया हुआ हो कम से कम 2nd क्लास और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट है 30 साल। यहाँ पर आपने 10th के बाद डिप्लोमा का रखा हो बॉयलर अटेंडेंट का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। यहाँ पर आपके पास 10th के बाद इंजीनियरिंग सेलर का आपने इंडियन नेवी से डिप्लोमा किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर फायरमैन ग्रेड 2nd की वैकेंसी आई है 23। इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो और फुल टाइम फायरमैन सर्टिफिकेट का कोर्स आपने किया हो किसी भी स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर से या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस वाला 31 जुलाई 2020 तक। तो आपने 10th पास किया हो, फायरमैन का डिप्लोमा प्राप्त किया हो, कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट हो आपके पास, और आपके पास हैवी लाइसेंस हो कम से कम 1 साल पुराना। अपर एज लिमिट है 27 साल। रिजर्वेशन, कंसेशन और रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर रूल रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो डेट है वो आपको बता चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 30 जून और एक्सपीरियंस और एज लिमिट के लिए है 31 जुलाई। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए जमा करानी होगी, प्लस बैंक चार्ज जो भी है वो आपको देने होंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ऑफिसर कैटेगरी के लिए वही 700 रुपए देने होंगे। वर्कर पोस्ट के लिए इंजीनियर, ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए फीस 1000 रुपए, बाकी के लिए 700 रुपए। SST PH एक्सर्समैन को कोई फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेनिंग के दौरान 30,000 रुपए महीने मिलेंगे। उसके बाद आपकी सैलरी होगी लगभग, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब 70,600 रुपए महीने। वही अगर बात करें ऑफिसर इंजीनियरिंग E1 ग्रेड की, तो इसके लिए आपको 40,000 से 1,40,000 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 70,600 रुपए महीने। ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए आपको 9,000 वाले ग्रेड में रखा जाएगा ट्रेनिंग पे, और ट्रेनिंग के बाद आपको लगभग 41,500 रुपए महीने मिलेंगे। बॉयलर ऑपरेटर के लिए आपको लगभग स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी लगभग 33,000 रुपए महीने। वहीं जूनियर फायरमैन के लिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 30,000 रुपए महीने। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा सबसे पहले, और ऑनलाइन टेस्ट जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए होगा भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर में, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। वहीं ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल और बॉयलर ऑपरेटर जूनियर फायरमैन के लिए आपका जो टेस्ट होगा वो होगा मुंबई में और नागपुर में। मराठी, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषाओं में आपका टेस्ट आएगा। तो जो ऑफिसर एंट्री है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियर और ऑफिसर के लिए, साथ ही असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर के लिए होगा आपका डिफरेंट सिटीज में। वहीं बाकी के लिए आपका मुंबई और नागपुर में रहेगा। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। पहला होगा आपका डिसिप्लिन के रिलेटेड और दूसरा होगा एप्टीट्यूड का। तो इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे मिक्स करिकुलम के जो आपका सब्जेक्ट है, वहीं 50 होंगे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के, साथ ही अवेयरनेस के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जो एग्जैक्ट डेट है ऑनलाइन टेस्ट की वो RCF लिमिटेड की वेबसाइट पर जल्दी ही उपलब्ध करा दी जाएगी। टेस्ट के बाद जो हायर लेवल की पोस्ट है जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी है, इंजीनियर है, ऑफिसर है, उनके लिए होगा आपका इंटरव्यू। कैंडिडेट को 1/7 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा। तो जो ऑपरेटर की वैकेंसी है ट्रेनिंग की, बॉयलर ऑपरेटर है और फायरमैन है, इनके लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा। 1/2 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और आपका ट्रेड टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेस पर सिलेक्शन होगा। लेकिन जो ऑफिसर की वैकेंसी है वहां एग्जाम के बाद इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन
होगा। और ट्रेड टेस्ट जो है वो ऑपरेटर ट्रेनिंग का होगा 80 नंबर का, जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज के 20 नंबर भी अलग से होंगे, यानी 100 नंबर का होगा। इसमें आपको 60 नंबर कम से कम लाने होंगे। इसी तरीके से बॉयलर ऑपरेटर का होगा और जूनियर फायरमैन का होगा। जूनियर फायरमैन के लिए फिजिकल भी आपका रहने वाला है, जिसमें आपको लैडर ड्रिल करनी होगी, रोप क्लाइंबिंग करनी होगी, रनिंग करनी होगी, हॉर्स रनिंग करनी होगी, एक्सटिंगाइजर ड्रिल करनी होगी और रेस्क्यू ड्रिल आपको करनी होगी। साथ ही ड्राइविंग टेस्ट भी आपको पास करना होगा। फायरमैन के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है कि आपने हाइट हो आपकी 167 सेंटीमीटर, वेट हो 50 किलोग्राम, चेस्ट हो बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद हो जाए 86 सेंटीमीटर और आपकी आंखें 6x6 होनी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसका 80% वेटेज होगा, पर्सनल इंटरव्यू का होगा 20% वेटेज। वहीं जो ऑपरेटर और फायरमैन की वैकेंसी है वहां ऑनलाइन टेस्ट के बेस पर ही सिलेक्शन होगा। ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, आप 29 जून से लेकर 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उससे पहले आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करके रख लेना और अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं उनको सही से संभाल के रख लेना। आप जाएंगे RCF की वेबसाइट पर, वहां HR रिक्रूटमेंट, वहां पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप अपना डिटेल भरेंगे, उस तरीके से आप अपना फॉर्म भर देंगे। तो साथ ही ये थी जानकारी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में वैकेंसी आई है डिफरेंट टाइप की, उनके बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।